नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे। साथियों, अपन लोग बीएससी बीएड के पेपर कर रहे हैं। आज अपन लोग एक नया पेपर यहाँ पे करेंगे। आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, आपके पेपर भी बहुत अच्छे जा रहे होंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। वो कैसे जा रहे हैं कैसे नहीं जा रहे हैं तो आप जानो, आपका काम जाने। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि ये पेपर आपकी कहीं ना कहीं पे हेल्प कर रहे होंगे। आप अगर बहुत अच्छे लेवल पे हैं तो आपको ये बहुत आगे तक लेकर के जाएंगे। लेकिन यदि आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा तो भी आपकी नैया पार लगाने में मदद करेंगे ही करेंगे। ठीक है, तो आइए अपन लोग बिना वक्त गवाए अपन लोग एक नए पेपर की तरफ रुख करते हैं। पेपर का नाम है, ये बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर का सेकंड पेपर है। किसका है? फर्स्ट ईयर का सेकंड पेपर है। सब्जेक्ट है आपका जूलॉजी। ठीक है, जूलॉजी में आज अपन लोग सॉरी फर्स्ट ईयर का जो सेकंड पेपर है उसमें जूलॉजी का सेक्शन ए करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन इस प्रकार से है कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया, ये आपको बताना है। इनके अपवाद क्या क्या है वो आपको बता दोगे आसानी से, आपने पढ़ रखा है। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। सेंट्रियोल क्या होते हैं ये आपको बताना है। केंद्रक झिल्लियों के मध्य जो स्थान होता है वो क्या कहलाता है, जो झिल्लियों के मध्य का जो गैप है वो उसे हम क्या कहते हैं, ये आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है, गुणसूत्र का खोजकर्ता कौन है। ठीक है, गुणसूत्र का खोजकर्ता कौन है? डब्ल्यू वाल्डियर। इस प्रकार से आप बता दोगे, आप बहुत आसान है। विसरण क्या है ये आपको बताना है। प्रोकैरियोटिक व यूकैरियोटिक दोनों में पाई जाने वाली एकमात्र कोशिका कौन सी होती है ये आपको बताना है। ठीक है, एपिस्टेसिस क्या चीज होती है आपको बताना है। द्विसंकरण प्रयोग, फिनोटाइप अनुपात आपको बताना है। फिनोटाइप जीनोटाइप दोनों उत्पाद याद कर लेना आप। ठीक है, वो जो नॉन पात तीन पात वो भी याद कर लेना, दोनों तीनों याद कर लेना। ठीक है ना। जीनी नियंत्रण जो होता है वो क्या चीज होती है। सहलग्नता की परिभाषा आपको बतानी है। सेक्शन बी की तरफ चलते हैं। कोशिका झिल्ली का तरल मोजेक मॉडल, जो तरल मोजेक सिद्धांत है वो आपको बताना है, कोशिका झिल्ली वाला। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में अंतर क्या होता है, दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, कौन कौन से में, एक में 70S होता है, एक में 80S होता है, कौन से में एकोसी के सॉरी कौन से में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, कौन से में नहीं पाया जाता, वो सारी चीजें आपको बतानी है। ठीक है ना। एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग, दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग कौन से में होते हैं, कौन से में नहीं होते हैं, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे बतानी है। तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में जो डिफरेंस होता है मेनली वो आपको बताना है। माइटोकॉन्ड्रिया विसरण प्रासरण भी, ये भी इंपॉर्टेंट है। माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर आपसे पूछा जा सकता है, पूरा विवरण पूछा जाएगा। क्रिस्टी वाला वो पूरा का पूरा डायग्राम बना के आप बता दोगे आसानी से। विसरण होता है, प्रासरण पूरा का पूरा आपको बताना है। गोल्जी काय के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, आराम से बता दोगे आप। सीलिया और फ्लैजिला के कार्य, ठीक है, बहुत आसान है, सीलिया फ्लैजिला के कार्य बताने आपको। केंद्र का नामांकित चित्र बताना है। ठीक है, बहुत इजी है, आराम से बता दोगे आप। कोशिका चक्कर बनाइए या समसूत्री अर्धसूत्री विभाजन का महत्व आपको बताना है। टेस्ट क्रॉस या बैक क्रॉस का वर्णन आपको करना है। जो टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस होता है उसका क्या करना है, आपको वर्णन करना है। या अपूर्ण प्रभाविता के ऊपर आपको क्या लिखनी है, टिप्पणी लिखनी है। ठीक है, रुधिर वर्ग का वितरण करना है और इसको समझाना है आपको। लिंग निर्धारण का हार्मोनल नियंत्रण या सफेद आंखों वाले ड्रोसोफिला में लिंग सहलग्नता जो होती है वो आपको बतानी है। ठीक है, लिंग निर्धारण का हार्मोनल नियंत्रण या फिर सफेद आंखों वाले ड्रोसोफिला में लिंग सहलग्नता बतानी है आपको। ठीक है, जीन विनिमय की विधि तथा महत्व आपको समझाना है। जो जीन विनिमय की विधि होती है वो बतानी है। सेक्शन सी की तरफ चलते हैं। संक्षिप्त टिप्पणी करनी है, किस किस पे करनी है वो आप देखिए। एक आपको करनी है सक्रिय परिवहन क्या चीज होती है, इस पे करनी है। वायरस पे करनी है। अगला क्वेश्चन है ईआर की संरचना और कार्य बताने हैं। और सेंट्रियोल जो होता है उसके ऊपर आपको टिप्पणी लिखनी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मियोसिस प्रथम की प्रोफेज प्रथम का विस्तारित विवरण आपको देना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मेंडल के संकरण प्रयोग आपको लिखने हैं। और लास्ट क्वेश्चन है उचित उदाहरण के द्वारा लिंग सहलग्नता को आपको समझाना है। ठीक है, तो बहुत आसान आसान से क्वेश्चन हैं, आप आसानी से इनको कर पा रहे होंगे। ठीक है प्यारे साथियों, तो अपन ये जो पेपर है आपका बहुत अच्छा रहेगा ऐसी मुझे उम्मीद है। आपको इस पेपर के लिए ऑल द बेस्ट। अपन लोग एक नए पेपर के साथ, एक नए मॉडल पेपर के साथ एक अगली नई क्लास के अंदर मिलेंगे। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपनी तैयारी में जुटे रहिए। ठीक है।